तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किंग सडाला के वेजिटा पे हमला करने के बाद क्या होता है। दोस्तों, ड्रैगन बॉल काकुमी एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और उसके क्रिएटर से जुड़े सभी लिंक मैंने इनके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि वेजिटा किंग सडाला के पास आता है ताकि वो उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए मना सके, पर किंग सडाला वेजिटा और उसके साथियों को प्लेनेट से जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वेजिटा उसे समझाने की कोशिश करता है। पर तभी किंग सडाला वेजिटा के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। वेजिटा को ये नहीं लगा था कि किंग सडाला उस पर अचानक से हमला कर देंगी, इसीलिए वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। किंग सडाला गुस्से में बोलते हैं कि तुम जो कि मेरे लोगों को अपने आप को डिफेंड करना सिखा रहे थे, वो भी इतने अच्छे तरीके से, तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम और बाकी सभी लोग जिन्होंने मेरे लोगों को धोखा दिया। किंग सडाला के हिसाब से सुपर सैयन की फॉर्म एक ईवल फॉर्म है और उनके हिसाब से वेजिटा और बाकी सभी लोग जो कि सुपर सैयन की फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वो सभी लोग धोखेबाज हैं, क्योंकि उनकी ईवल फॉर्म की वजह से उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि ब्रोली भी अचानक से ही अपनी मेडिटेशन से बाहर आ जाता है क्योंकि उसे वेजिटा की ताकत महसूस हुई होती है। वो बोलता है कि ये क्या, वेजिटा ने अभी ये क्या किया। हम देखते हैं कि किंग सडाला के पिछले पंच की वजह से वेजिटा एक माउंटेन से जाके टकराता है और उसके आर पार निकल जाता है। इससे ये पता चलता है कि किंग सडाला भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद वो फिर से वेजिटा की तरफ बढ़ते हैं। वेजिटा के चेहरे पे स्माइल होती है क्योंकि वो आखिरकार किंग सडाला को समझ पा रहा है। वेजिटा बोलता है, अच्छा तो ये है असली चेहरा किंग सडाला का, जो किंग लड़ना नहीं चाहता। किंग सडाला एक बार फिर से वेजिटा के पास पहुंच जाते हैं और उसे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा जाके ज़मीन से बहुत ज़ोर से टकराता है और ज़मीन में क्रैक्स पड़ जाते हैं। किंग सडाला का पंच बहुत ही ज़बरदस्त था। वेजिटा बोलता है कि उसकी ताकत सच में बहुत ज़्यादा है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग सडाला एक बहुत ही फैमिलियर अटैक बना रहे होते हैं। ये अटैक होता है गैलिक गन। ये अटैक वो वेजिटा पे शूट करने वाले होते हैं और वेजिटा सिर्फ इस वक्त अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो भी अपने हाथ में एक बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट बनाता है, पर वो सिर्फ इसलिए बनाता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। किंग सडाला और वेजिटा एकदम से अपने अटैक शूट करते हैं, जिसके बाद आसमान में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और अब तक सभी लोगों को पता चल चुका है कि किंग सडाला और वेजिटा के बीच में लड़ाई चल रही है। काबा जैसे ही इस लड़ाई को देखता है वो एकदम से एक शील्ड बना लेता है, जिसके पीछे वो सभी सैयन्स को आने के लिए बोलता है ताकि किंग सडाला और वेजिटा की फाइट के बीच में किसी भी सैयन को नुकसान ना पहुंचे। हम देखते हैं कि वेजिटा और किंग सडाला के अटैक्स खत्म हो चुके होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे होते हैं, पर दोनों को ही अटैक्स की वजह से ज़्यादा चोट नहीं लगी होती। इसके बाद वेजिटा अटैक करने के लिए किंग सडाला की तरफ बढ़ता है और एकदम से जाके उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त किक मारने की कोशिश करता है, पर किंग सडाला अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेते हैं और एकदम से वेजिटा का पैर पकड़ लेते हैं। वेजिटा बोलता है कि अभी तक तुम दोनों टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों नहीं आए, तुम्हें अपने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। इसके बाद वेजिटा अपनी स्ट्रैटेजी को बदल देता है और अपने दूसरे पैर से किंग सडाला के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। हालांकि इस अटैक के बाद भी किंग सडाला को ज़्यादा चोट नहीं लगती और उनके मुंह में जो खून निकला था वो उसे थूक देते हैं। वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। किंग सडाला वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करते हैं, पर वेजिटा अपने आप को बचा लेता है। वेजिटा किंग सडाला के हाथ को पकड़ के किंग सडाला को पंच मारने की कोशिश करता है, पर किंग सडाला भी उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। तभी एकदम से वेजिटा किंग सडाला के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। इससे किंग सडाला को चोट नहीं लगती, पर वो वेजिटा से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। किंग सडाला का लेफ्ट हाथ एकदम से चमकने लग जाता है। वेजिटा के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। वेजिटा अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, ये अपने लेफ्ट हैंड से मुझ पर अटैक करने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला अपने लेफ्ट हैंड से अटैक नहीं करते और एकदम से घुटने से वेजिटा पे अटैक करते हैं। वेजिटा इस चेंज से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, पर वो अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है। तभी एकदम से किंग सडाला वेजिटा के चेहरे पर अपने राइट हैंड से एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं। वेजिटा बोलता है, ये कैसे, इसने ये कब किया। अब वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। एकदम से वो अटैक करने के लिए किंग सडाला की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एकदम से जाके किंग सडाला की छाती में बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। हम देखते हैं कि किंग सडाला के मुंह से खून निकल जाता है और अब किंग सडाला को समझ आने लग जाता है कि वेजिटा कोई आम सैयन नहीं है, जिन तरीके के सैयन से किंग सडाला आज तक लड़ता आया है। तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला एकदम से वेजिटा के हाथ को पकड़ लेते हैं और उसको ज़मीन की तरफ बहुत तेज़ी से फेंक देते हैं, पर किंग सडाला को देख के समझ आ रहा होता है कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। किंग सडाला बोलता है कि आज तक किसी भी सैयन ने मेरी इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती नहीं करी है, अब तुम्हें इस प्लेनेट को छोड़ के ज़बरदस्ती यहाँ से जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला वेजिटा की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं और वेजिटा ज़मीन पर खड़ा होकर किंग सडाला को देख रहा होता है।
वेजिटा के चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता है कि ये फाइट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, पर तुम अभी भी अपनी पूरी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके बाद वेजिटा भी एक पंच बनाता है और किंग सडाला की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला और वेजिटा एक दूसरे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और दोनों के सर टकराते हैं। हम देखते हैं कि दोनों के सर से खून निकल रहा होता है और उनके सर टकराने की वजह से इतनी एनर्जी निकलती है कि हर जगह बिजली फैल जाती है। दोनों के सर टकराने की वजह से दोनों को ही थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता है। हालांकि वेजिटा काफ़ी हद तक सही सलामत लग रहा होता है। वेजिटा के चेहरे पे स्माइल होती है क्योंकि वो इससे भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट्स का सामना कर चुका है। वो किंग सडाला की तरफ बढ़ रहा होता है और एक तरीके से ये फाइट वेजिटा के लिए एक मजाक है क्योंकि उसने अभी तक अपनी सुपर सैयन की फॉर्म का भी इस्तेमाल नहीं किया है। पर किंग सडाला के चेहरे पे हल्की सी घबराहट होती है और वो एकदम से काफ़ी सारे की ब्लास्ट बना के वेजिटा की तरफ शूट करने लग जाते हैं। किंग सडाला भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि वेजिटा ने अभी तक अपनी सुपर सैयन की फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया है। किंग सडाला लगातार वेजिटा पे की ब्लास्ट शूट कर रहे होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। हम देखते हैं कि वेजिटा को वो सारे के सारे पाथ दिख रहे होते हैं जिससे वो किंग सडाला तक पहुंच सकता है, सारे के सारे अटैक्स को अवॉइड करके। और हम लोग सिर्फ एक ही ऐसी फॉर्म के बारे में जानते हैं जो कि आंख बंद करके भी ऐसा कर सकती है। और वेजिटा को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ट्रेन कर रहा है। उसकी आंखें भी एकदम ऐसी लग रही होती हैं जैसी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में लगती है। हालांकि वेजिटा जैसे ही किंग सडाला तक पहुंचता है वो एकदम से अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा किंग सडाला को पंच मारने वाला होता है और बोलता है अब। और जैसे ही किंग सडाला वेजिटा की सुपर सैयन की फॉर्म को देखते हैं अचानक से ही उन्हें कुछ होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो अपना काबू खोने लग गए हैं। वो एकदम से ही अपने सर को पकड़ लेते हैं। वेजिटा का पंच उन तक बस पहुंचने ही वाला होता है, पर किंग सडाला को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो इस फॉर्म को देखना ही नहीं चाहती। वेजिटा जैसे ही किंग सडाला को पंच मारने वाला था वो अचानक से ही उनकी हालत को देख के रुक जाता है। वेजिटा एकदम से ही अपनी सुपर सैयन की फॉर्म से बाहर आ जाता है और बोलता है कि लगता है समय आ गया है कि अब तुम्हें बताना होगा कि तुम इस फॉर्म से क्यों इतनी नफरत करते हो, जबकि ये फॉर्म हमारी ताकत को 10 गुना बढ़ा सकती है। हम देखते हैं कि किंग सडाला अभी भी घबरा रहे होते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। सभी सैयन से इस फाइट को देख रहे थे और सभी के मन में सवाल आने लग जाता है। वो बोलते हैं कि ये क्या हुआ, क्या वेजिटा अब हमारा किंग बन चुका है? हमारे किंग हार चुके हैं। एडमिरल रूबा भी चुप खड़ा होता है, पर तभी एकदम से एडमिरल फिनेल बोलती है कि क्या कर रहे हो, सभी लोग वापस अपनी ट्रेनिंग पर जाओ। काबा को भी ना चाहते हुए अपनी ट्रेनिंग पे वापस लौटना पड़ता है। वो बोलता है कि मिस्टर वेजिटा आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बाद किंग सडाला बोलना शुरू करता है। किंग सडाला बोलता है कि जिस रात गिरकिन ने हमारे पिछले किंग को मारा था उसी रात इस डिमोनिक फॉर्म ने, जिसमें हमारे बाल गोल्डन रंग के हो जाते हैं, पहली बारी मेरी बॉडी पे कब्जा किया था। और इस ईवल फॉर्म ने ना जाने हमारे दुश्मनों के साथ साथ कितने इनोसेंट लोगों की जान ले ली, औरतें, बच्चे और यहाँ तक कि वो लोग जो कि मेरे साथ लड़ रहे थे। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो ताकत निकली थी उससे मेरी नफरत बदले की भावना में बदल गई। मैंने अपने बदले की आग के बीच में एक बच्चे को देखा था जिसने अपनी बहन की बॉडी को उठा रखा था। उसके चेहरे पे जो डर था उसे याद करके मेरा दिल आज भी दहल जाता है। मैं हमारे लोगों के इस पार्ट को एक ईवल पार्ट की तरह समझता हूँ। एक ऐसी ताकत जिसे सिर्फ नफरत से पाया जा सकता है, वो अच्छी कैसे हो सकती है? अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो तुम सभी लोगों को पागल बना दोगे। वेजिटा बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? काबा ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ इसलिए पाया था क्योंकि वो अपने लोगों को बचाना चाहता था। क्या एक डीमन तुम्हारे साथ टीम अप करेगा तुम्हें बचाने के लिए? किंग सडाला बोलते हैं कि हम लोग कभी भी अपने लोगों को पूरी तरीके से नहीं जान सकते। ये बात हम सभी को पता है कि एक भूखा इंसान सबसे खतरनाक होता है। वेजिटा एकदम से गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि तुम आखिर अपने लोगों को समझते क्या हो? हम लोग क्या हैं ये सिर्फ एक सिंपल फॉर्म डिसाइड नहीं कर सकती। इंसान अपने कामों से जाना जाता है। सुपर सैयन की ट्रांसफॉर्मेशन को एक वेपन की तरह समझो, किसी और वेपन की तरह। और जिन चीज़ों के बारे में हम लोग ज़्यादा प्राउड महसूस नहीं करते उनका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। किंग सडाला बोलते हैं कि वेजिटा मैं तुम्हारी आंखों में ये क्या दर्द देख रहा हूँ? ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जिससे तुम्हारा दिल काफ़ी भारी है। वेजिटा बोलता है कि पास्ट में एक ऐसा समय था जब मैंने लोगों को सिर्फ अपने प्लेजर के लिए मारा था। किंग सडाला बोलते हैं कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, इस फॉर्म ने तुम्हें ईवल बना दिया है। वेजिटा बोलता है बिल्कुल बकवास। सुपर सैयन की फॉर्म उस समय एक लेजेंड थी। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि सुपर सैयन जैसी कोई फॉर्म हो भी सकती है या नहीं। किंग सडाला ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है मेरे लिए सब कुछ ठीक है, पर अब तुम पर है कि तुम अपने दिल के बोझ को हटाते हो या नहीं। किंग सडाला एकदम से नीचे देखता है और शांत हो जाता है। वो बोलता है कि कैप्टन काबा ने मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बताया था। मुझे याद है कि उसने मुझे बताया था कि तुम अपने लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम्हें किस चीज़ ने बदल दिया जिससे तुम्हारे को अपने एक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा? वेजिटा जैसे ही ये बात सुनता है वो एकदम से हंसने लग जाता है। वेजिटा आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि वैसे तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने वाइफ और बच्चों की वजह से बदला हूँ, पर सच्चाई तो ये है कि मेरा सामना एक बहुत ही महान वॉरियर से हुआ था जो मेरे से भी ज़्यादा महान था। कुछ सालों पहले मुझे समझ आया कि असली खुशी और असली इंसाफ कहाँ पर है।
धरती जो कि उसी वॉरियर का प्लेनेट था जिस पर मैंने अटैक किया था, आज वो मेरा घर है और वहाँ मेरी फैमिली रहती है। अगर वो ना होता तो मैं भी आज ऐसा ना होता। और ये सब कुछ भी इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हुआ। जब मैंने उसे देखा कि कैसे वो लगातार अपने लिमिट्स को तोड़ रहा था और अपने आप को ही लगातार सरपास कर रहा था, मैं उस वॉरियर को और ज़्यादा एडमायर करता चला गया। मेरे लिए तुम कह सकते हो कि सुपर सैयन की फॉर्म ने मेरे दोस्त की तरफ मेरी आंखें खोल दी। किंग सडाला ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है और एकदम से सोच में पड़ जाता है। वेजिटा किंग सडाला से बोलता है कि तुम इस वक्त अपने पैरों पर गिरे हुए हो और तुम्हें नहीं पता कि उठना कैसे है, पर मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं इससे भी बुरे हालात में होता। किंग सडाला जैसे ही ये बात सुनते हैं एकदम से उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इसके बाद वेजिटा किंग सडाला की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से गोकू ने वेजिटा का धरती पर स्वागत किया था। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि गोकू ने वेजिटा को कितना बदल दिया है। इसके बाद किंग सडाला अपने मन में बोलते हैं कि भाइयों, लगता है इस बारी सच में अलविदा कहने का समय आ गया है। इसके बाद किंग सडाला और वेजिटा दोनों दोस्ती में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। सभी एडमिरल्स और सैयन्स इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद किंग सडाला जब सभी सैयन्स को हंसते हुए देखते हैं तब उन्हें असल में समझ आता है कि किन चीज़ों की असल में वैल्यू होती है। इसके बाद हम एक बार फिर से धरती पर आते हैं। विडेल अपने फादर मिस्टर सेडन के साथ होती है और बोलती है कि डैड, आप कर सकते हो, आप बस वहाँ पहुँच ही गए। सभी लोग अपने तरीके से वॉर में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं वो भी किसी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। हम देखते हैं कि जिस तरीके से गोहान ने विडेल को उड़ना सिखाया था, विडेल अपने फादर मिस्टर सेडन को उड़ना सिखा रही है और मिस्टर सेडन थोड़ा बहुत उड़ पा रहे होते हैं। वो बोलते हैं, विडेल देखो, मैं उड़ पा रहा हूँ। विडेल ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर असली सवाल ये है कि क्या सभी लोग समय पर तैयार हो पाएंगे या नहीं। इसके बाद हम यूनिवर्स 14 में आते हैं और हम एक तरीके के एंजेलिक स्टाफ को देखते हैं जो कि चमक रहा होता है और उसी के पास हम एक शख्स को देखते हैं। और इसके बाद हम यूनिवर्स 0 को देखते हैं। वहाँ पर भी कुछ हलचल हो रही होती है और ऐसा लगता है कि कोई धमाका सा हुआ है। क्या हमारे हीरोज़ ऐसे खतरों का सामना कर पाएंगे जिनके बारे में उन्होंने आज तक सोचा भी नहीं है। ये सब कुछ हम जानेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट मंथ रिलीज़ होगा और जैसे ही इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो दोस्तों मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।